मेरी आवाज आ रही है? अभी आ गई? ओके ओके। मैं तो बहुत देर से बातें कर रहे जा रहा था, मुझे पता ही नहीं है। ये लोग भी हंस रहे हैं कि मैं। सबसे पहले तो नमस्ते आप सभी को। हैप्पी बर्थडे सफ़ी खान, क्या हाल तुम्हारे? जबरदस्त तरीके से आज तो घर में भैया केक शेक कटाओगे, है ना? ओके दैट्स गुड। हाँ लेकिन अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा एयूसी को ख़त्म करना चाहूँगा, है ना? आज वाले में तो पहली कोशिश तो ये करेंगे, फिर उसके बाद में अगर थोड़ा टाइम मिला तो देखते हैं ना, क्योंकि अपने पास में आज के दिन पे तो वैसे ही बहुत लिमिटेड टाइम होता है ना। ओके चलो बस, तो चलते हैं। जैसा कि पिछली बार शायद हम लोगों ने एयूसी स्टार्ट कर दिया था, आई थिंक एयूसी पे थे अपन, है ना? ओके ओके ओके। ये बात ये बात पुलकित, मजा कर दिया तुमने। आज ही पिटाई मेरी निश्चित करवाओगे तुम। आज तो तुमको पता ही है यार, तुम छटवट नहीं जानते शायद। ठीक है फोटो लगाऊंगा, तब तुम्हारे को देख के समझ में आ जाएगा। क्या? अच्छा घाट से ही आ रहे हैं क्या आप? अब तो कल सुबह जाएंगे, अभी तो नान खान के लिए गए होंगे आप, है ना? बढ़िया है। ठेकुआ वेकुआ खाना कल, मस्त एकदम। हाँ क्यों नहीं खाते? जरूर लेकर के आना, उसमें क्या बढ़िया था। आज तो आज का तो बहुत ही बढ़िया भोग है। चलो बस अपन अपन चलते हैं। कल के दिन से हमने कल क्या क्या कर लिया था, आई फॉरगॉट, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया मेरे। मैंने आपको कल के दिन पे आपको शायद बहुत सारे ग्राफ बताए थे, बेसिक बेसिक, और कुछ हम शायद क्वेश्चंस वगैरह करने में चले गए थे, आई थिंक, है ना? ये वाला क्वेश्चन हो गया था, रूटेक्स वाला क्वेश्चन हो गया था। एक लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि आप करके रख देना, एक दो बच्चों ने भेजा मेरे को आंसर। हाँ ये आ गया आंसर आपके पास में इसका? मेरे पास में इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी है क्या मेरे? एक मिनट, ये क्वेश्चन होना चाहिए था मेरे पास में, मैंने क्वेश्चन नहीं तो लिखा कैसे? एक मिनट, ये तो क्वेश्चन लिया कहाँ से था? यहाँ से लिया था, ओके। हम्म, क्या आंसर है आपका? देखो इसका ऑप्शन है 1/6, 4/3, 3/2 और 5/3। 4/3 आंसर आ गया क्या आपका? 4/3। अच्छा, इसमें आपने एक बार जरा इसको देख लेते हैं अपन भी, है ना? इस वाले क्वेश्चन को ही दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया था इस वाले क्वेश्चन में। एक मिनट, ये हटा लेते हैं, है ना? यहाँ लगा लेते हैं इसको। तो आप लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया वो देखते हैं एक बार जरा। ये वाला पॉइंट हमारा क्या निकला था? ये पॉइंट निकाल लिया था हम लोगों ने, ये वाला -4 निकला था क्या? इसके अंदर हम लोगों को कौन कौन सी दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ गई थी? ये वाला तो था -√x-3, है ना? और ये वाली लाइन जो थी, ये वाली है ना, और ये वाली लाइन थी हमारे पास में, कौन सी लाइन थी? इस लाइन की वैल्यू क्या थी? 5y-x, है ना? ये ऐसे हमने लाइन नहीं लिखी, लाइन लिखी ही नहीं किया मैंने, लिखनी तो चाहिए थी, ऐसे कैसे कर दिया? ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या लाइन बन गई थी अपने को दोनों को मिलाना था ना। y की वैल्यू, अच्छा अपने यहाँ लिख रखा है। ओके, फिर आपने इसके अंदर क्या करा? स्क्वायरिंग करी होगी, x+9/3 फिजिकल टू में अंडरूट में -x-3। जब आपने स्क्वायर करा होगा तो x² + 18x + 81 फिजिकल टू में 9 टाइम्स -x-3 ऐसा हुआ होगा।
है ना, जिसको अपन लिख लेते हैं -9x - 27 डिवाइडेड बाई 5 था क्या? अच्छा, तो यहां से हो जाएगा कितना, माइनस का 25x माइनस का 75, ऐसा कुछ हो गया है ना। एक तो 25x और ये 25 इधर आकर के 8 और 5 13 प्लस 43x में बदल गया बॉस। ये भी सुंदर सा ही कुछ नंबर आ गया, ये वाला भी 156 जैसा, है ना भाई साहब। आपने इसको सॉल्व भी कर डाला क्या? 39 4 जा, हाँ 9 चौक 36 बैठ भी रहा है बिल्कुल। तो ये हो गया x प्लस 39 और x प्लस 4, है ना। तो x की वैल्यू एक -4 आ गई, -39 तो पीछे बहुत ज्यादा पीछे हो जाएगा। x इज इक्वल टू -4, तो अगर मैं x की जगह पे -4 रखता हूं तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो -4,1 हो गया। ओके ओके, इसका मतलब ये कि एक तो हमने POI निकाला, ठीक है, एक तो हमने क्या निकाल दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। अच्छा, पिछली बार की बात वहां तक रुक गई थी। अब हमारे को इंटीग्रेशन करना है यहां से यहां तक पहला, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं ट्रेपेजियम के एरिया निकाल लेता हूं, है ना। ये ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, एक मिनट आ रहा हूं ना। ये ट्रेपेजियम में से इसके नीचे वाला एरिया निकाल देता हूं, ठीक है। अब ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है वो मैं बार बार भूल जाता हूं, तो सबसे पहले मैं ट्रेपेजियम माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 0 तक, 0 ही है ना ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कौन सी थी, x इक्वल टू -3 है, तो -4 से -3 तक, -4 से -3 तक है, -4 से -3 तक, और अंडररूट के अंदर -x -3 का इंटीग्रेशन करना है। सही है, ये तो हो गया ये वाला, ये इलाका, ये वाला है ना, इसका कम हो गया। अच्छा, अब इसके आगे -3 से फिर गाड़ी चलेगी और कहां तक जाएगी, 6 तक जाएगी। तो मैं सोच रहा हूं कि इंटीग्रेशन में -3 से गाड़ी चली, एक मिनट, लेकिन मैं वो भी क्यों कर रहा हूं, फिर से मेरे को एक और ट्रेपेजियम दिखा, ये लाइन ही तो है, ये तो लाइन है। अगर ये लाइन है तो ये एक और ट्रेपेजियम है। वाह, दिमाग बढ़िया चल जाता है कभी कभी। ट्रेपेजियम, उसमें से ये नीचे वाला एरिया हटा लेता हूं, और नीचे वाला एरिया इज फ्रॉम -3 से लेकर के 6 तक का, और अंडररूट में अब की बार x+3 चल जाएगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालना बस थोड़ा सा दुर्लभ हो जाएगा। ट्रेपेजियम का एरिया होता है कितना, ये इसकी लंबाई, ये तो 1 है। अब -3 पे पॉइंट क्या है, -3 पे अपनी लाइन कहां है, हमारी लाइन का नाम क्या है, हमारी लाइन का नाम है 5y = x+9। उसमें जब मैं x की जगह पे -3 डालूंगा तो यहां हो जाएगा 6, तो 6/5 हो रहा है ना, 6/5। तो ये पॉइंट हो रहा है -3, 6/5। देख लेना भाई, मेरे से गलती ना हो जाए, है ना, क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया के लिए मेरे को दोनों की लंबाइयां चाहिए थी, तो एक की लंबाई तो 1 है, एक की लंबाई 6/5 है। अच्छा, और दोनों के बीच का गैप है 1 का, और कर देना है मुझे आधा। ट्रेपेजियम का एरिया निकल गया, अंडररूट -x का एरिया निकलता √x जैसा, √x का होता है 2/3, -x -3 की होल पावर 3/2, और अपॉन माइनस की वजह से हो गया प्लस। और अब मैं लिमिट लगा दूंगा -4 से लेकर के -3 तक की, ये मैं बाद में देख लूंगा। अब मैं चला दूसरे ट्रेपेजियम के एरिया की ओर, और दूसरा ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा, हालांकि मैं अभी आपकी तरफ नहीं देख पा रहा, सॉरी, ठीक है, 6/5 और 3, है ना, 6/5 + 3, है ना, ये तो परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल लाइंस का सम, और इनके बीच का गैप हो गया कितना, 9/2 माइनस। अब इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2/3 x + 3 की होल पावर 3/2,
और लिमिट हो जाएगी -3 से लेकर के 6 तक की, है ना। पता नहीं यार, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया कैलकुलेशन करी। एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। अच्छा, ये अपन ने देखा नहीं है, 1 मिनट, है ना, इसका भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो अपन ने सीधा डायग्राम के ऊपर ही खेल खेल लिया। तुम्हारे कहने का मतलब थोड़ी सी देर के लिए एक जना ऊपर एक जना नीचे जाएगा, यूं। हम्म। हाँ 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 हाँ, मैं समझा 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 समझा। फिर तो ये ट्रिपेजियम वाला आइडिया, दूसरा वाला आइडिया तो बेकार हो जाएगा। फिर तो अपन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन से चलें क्या, लाइन माइनस ये माइनस उल्टा हो जाएगा। ये मेरे को कह रहे हैं कि यहां एक और पीओआई आएगा। सर वो ग्राफ 2 बार कट कर रहा है, तो ट्रिपेजियम नहीं चलेगा ना विराज। अभी 1 मिनट देख रहा हूं मैं अभी वो। x = 0 और x = 6 के बीच में एक और पॉइंट आ रहा है 1,2। मैंने दूसरी साइड वाली सॉल्व नहीं करी है, तो मैं सिर्फ डायग्राम से ही जुड़ा हूं। अभी सॉल्व भी कर लेते हैं। वैसे अगर क्वेश्चन लगातार चलता रहता तो इतनी बड़ी गड़बड़ होती भी नहीं मुझसे। ठीक है, तो हम लाइन ले रहे हैं 5y इज गुड में इतना। तो मैं दूसरी तरफ से x + 9/5 को मैं मिला के देख रहा हूं x + 3 से। ठीक है ना, तो यहां से हो जाएगा x² प्लस में 18x प्लस के अंदर 81 इज गुड में 25x प्लस का 75। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं तो x² माइनस का 7x हो गया 815। ठीक है, प्लस का 6 हो गया। फिलहाल ये हो गया x - 1 x - 6। इससे हमारे पास में x की दो प्यारी प्यारी वैल्यू 1 और 6 आ रही है। अच्छा, इसका मतलब यहां पे 1 आएगा ही आएगा। सच कह रहे हो आप, एकदम सच कह रहा है दीवाना, है ना। अब यहां पे हो गया 1 अगर मैं रखता हूं 1 अगर मैं रखता हूं तो 10/2, तो 1,2 आ रहा है। बिल्कुल सही बोले थे तुम। ये एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, ये बहुत देर तक इसके नीचे नहीं रहेगा। ये थोड़ी सी देर तक नीचे रहेगा, फिर ये इसके ऊपर चला जाएगा। ये कुछ दे वांट टू से समथिंग लाइक दिस, है ना। तो हमको इंटीग्रेशन करते टाइम पे अब ट्रिपेजियम का जो आइडिया है वो 1 तक ही सिकोड़ के रख देना पड़ेगा। ट्रिपेजियम का आइडिया 1 तक ही रखना पड़ेगा। तो ये जो गैप हो गया ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का गैप -3 से 1 तक, ये 4 हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मोर पॉइंट इज कमिंग। तो ये हो जाएगा कितना, पहली बात तो यहां हो गया 6/5, ये हाइट है 6/5 और ये हाइट है 2, तो ये तो 2 कर देता हूं। एक तो मुझे यहां 2 लिख देना चाहिए, और दूसरा इन दोनों के बीच का गैप हो गया 4, तो यहां मुझे लिख देना है 4/2। ठीक है, अच्छा, और बाकी बाकी बराबर है, बस लिमिट बदलेगी। तो -3 से 1 तक जाएगी ये लिमिट, है ना। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से तुम लोगों ने चीजों को वापस ड्राइव किया है। और अब की बार एक तीसरा और गेम हो रहा है। वो तीसरा गेम क्या है, अब की बार हम इस ग्रीन वाले ग्राफ में से ट्रिपेजियम को हटा रहे हैं। तो ग्रीन वाला ग्राफ जो है वो स्टार्ट हो रहा है कहां से, 1 से, और कहां तक जा रहा है 6 तक। किसका ग्राफ है ये, √x + 3 का ग्राफ है। इसमें से हम ट्रिपेजियम हटा रहे हैं एक और। क्या बात है, आज तो ट्रिपेजियम की बाहर आ गई एकदम दिमाग में, है ना। अच्छा, प्लस के अंदर यहां हो जाएगा 2/3 x + 3 की पावर 3/2 लिमिट 1 से लेकर के 6 तक, माइनस में अब की बार वाला ट्रिपेजियम की ये हाइट है 2 और ये वाली हाइट है 3, तो 2 + 3। ठीक है, ये तो हो गया पर पैरेलल साइड्स की लंबाइयां, इनके बीच का गैप हो गया 1 और 6 5 /2। बाकी मुझे लगता है अब तो आ ही जाएगा, अब तो किसी भी हालत में गलत होगा ही नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन में एरिया निकालने को कह रहे हैं वो, ऐसा मेरे समझ में आएगा। देख रहे हैं यशवीर सिंह सर वेक्टर कब स्टार्ट करेंगे। अभी तो इसके बाद ही होगा, मतलब अभी तो दूर है सर। वो कंसीडर नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाली में इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। स्ट्रेट लाइन वाली इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हाँ देखो, अब देखो ये होता है, ये होता है जब आप बीच में से चीजों को उठाते हैं, तो अब देखो रिदम टूटने से कितना फर्क पड़ रहा है।
अब इन्होंने मेरे को बोला है कि सर आपको लाइन के नीचे नीचे ही लेना था, ये देखो आपने ही लिखा है स्ट्रेट लाइन के नीचे का एरिया, तो वो वाला इलाका तो आपको वैसे भी छोड़ना ही पड़ेगा, इसीलिए पूरा इलाका आपके काम का ही नहीं है, ऐसा अमरीशा ने बोला। क्या बात है, क्या बात है, आपने तो मतलब इन लोगों का तो दिमाग ही खराब कर दिया होगा, बाय गॉड। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, 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 बहुत ही बढ़िया। अगर सिर्फ एरिया निकालना होता तो काम बनता, लेकिन इसने जो ये दिया ना, इसकी वजह से हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा आंसर आना होगा वो पहले वाले भाव से ही निकल जाएगा। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार। मतलब जिसे कहते हैं ना, आप लोगों ने मजा कर दिया ये तो, मतलब अमरीशा ने तो खास तौर पे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। यस सर, स्ट्रेट लाइन के एरिया, अपर का एरिया लेना नहीं है। अब देखो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बात पकड़ी है आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात पकड़ी है। हालांकि मैंने जैसा बोला ना, अगर आप बीच में जुड़ते हैं तो फिर चीजें थोड़ी गिचपिच होती हैं, क्योंकि आप रिदम में तो होते नहीं, आप तो बाहर से आए हैं, सडनली आप जुड़ गए। बहुत बढ़िया, शानदार वाली बात। तो इसका मतलब ये कि कहानी के अंदर -3 से लेकर के 1 तक का ही एरिया लेना है, इसके आगे का तो एरिया ही बेकार हो गया, यूजलेस है वो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखें एक मिनट जरा बाकी बच्चों से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे भी गड़बड़ है। 11/10, ये तो गया 11/10। जब मैंने -3 रखा तो ये हो जाएगा 0। 2/3 के अंदर पहली पार्टी तो हो गई 0। जब मैंने -4 रखा तो हो गया 1, तो कितना रह गया, माइनस का 2/3 रह गया। हाँ, माइनस का 2/3 रह गया। माइनस का 2/3 क्यों रह गया, माइनस का 1 रह गया, सॉरी, है ना। जब मैंने -4 रखा तो ये हो जाएगा 4 - 3 बोले तो 1, और फिलहाल ये बन गया 1 ओनली। ठीक है, अच्छा, तो यहां से 11/10 और ये बन गया। प्लस के अंदर इधर से देखा था तो क्या क्या हो चुका है, 10 और 6 16, 16/5। मल्टीप्लाई के अंदर इधर कितना हो गया, 2 हो गया, 2। अच्छा, माइनस में जब आपने 1 रखा तो अब यहां कितना चल रहा है, 2/3 को ले लेते हैं अपन लोग बाहर पूरी तरह से। यहां पे जब 1 रखेंगे तो देगा 2√2, नहीं 4 है ना, 4√4, 4√4 का मतलब होता है 8। और जब हमने -3 रखा तो हो जाएगा 0। ओके, तो ये कितना हो गया, 32/5 है ना, 32/5। तो 11/10 और 32/5 माने 64/10, 64 और 11, 64 और 11 कितना होता है, 75/10। तो इसका गिन दो आप अलग, है ना। एक हो गया हमारे पास में कितना, माइनस का 2/3, है ना, है ना। और एक हमारे पास हो गया माइनस का 16/3, है ना। तो ये हो गया 75/10, और माइनस के अंदर कितना, 6, 15/10। आप लोगों को कितना आंसर आ रहा है, कितना, 3/, क्या आवाज बोली, 3/2। हाँ, मेरा भी 3/2 ही आ रहा है। सही है, देखो बचा लिया आज तो। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया एक का कमेंट भाई, नहीं तो आप लोगों ने तो देखा ही नहीं था, आप तो मेरे को भगा ही जाए, भगाए जाते, भगाए जाते, फंसी जाता मैं तो। क्या शानदार वाली बात बोली, मजा आ गया भाई। खैर, ये अपने से जो गलती है उसके पीछे तो एक ही लॉजिक है ना, ऑब्वियस सी बात है, कनेक्शंस इन बिटवीन वाला। अगर आप बीच में से करेंगे तो ये होगा ही होगा। हाँ, चलो कोई नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आप लोगों के लिए बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल सिंपल हैं, आप तो यू बिखेर सकते हैं ये क्वेश्चन तो। जैसे एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू में दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू में दे रखा है x-1 का होल स्क्वायर, और यहां दे रखा है y इक्वल टू में 1/4 इज क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, चले फटाफट से। मेरा तो बराबर है, मेरा तो सही गया। हाँ हाँ ऋषि, मैंने पढ़ तो लिया था, मेरे को पता नहीं है, तुम जो बोल रहे हो थोड़ा साउंड नहीं करा मेरे को क्लिक, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन में एरिया वाली बात में थोड़ा समझ नहीं पाया, जब तुम भेजोगे तब मैं समझ पाऊंगा उसको। हाँ भाई, चलो आ जाओ, क्या कहते हो आप,
क्या आपको पता है कि ये एक्चुअल में y इज इक्वल टू में x प्लस वन का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा होगा, हाँ या ना? और वो भी कहां पे बनेगा, x इज इक्वल टू -1 पर। तो आप x इज इक्वल टू -1 पे गए और -1 यहां अगर मैं मान लेता हूं कि ये x इज इक्वल टू -1 है, तो आपने यहां पे एक x स्क्वायर खोल दिया, खुल गया। अच्छा, एक ये जो होगा ये भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा होगा, लेकिन बनेगा कहां, x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 पे गए और अब आपने एक एक्स स्क्वायर यहां भी खोल दिया, ठीक है। अब आप साफ कह सकते हो कि ये वाली साइड जो है ये x माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये वाला जो है y इज इक्वल टू में x प्लस वन का होल स्क्वायर है। क्या ये दोनों एक दूसरे को सेम y एक्सेस पे काटेंगे, सेम पॉइंट पे काटेंगे या नहीं काटेंगे? पहले तो इस पे बात हो जाए, है ना भाई? हाँ, अच्छा एक मिनट है ना, तब तक इसमें कई बार है ना, क्योंकि देखो हमसे क्या होता था ना, कई बार हमसे ही गलतियां हो जाती है, चेक कर लेना, क्योंकि मैं इसमें कोई करेक्शंस में कोई मिस्टेक नहीं कर जाऊं, कल को ऐसा नहीं हो जाए ना। एक बार जरा दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि मामला फिर बाद में फैलेगा इसका। 1 और 6/5 वहां तक बराबर है, दोनों के बीच का गैप है 1, एग्जैक्टली 1 है ना, -4 -3 1/2, ये भी बराबर है, ठीक है। इधर से कितना हो जाएगा, 2/3 है ना, 2/3 और -x -3 की वजह से प्लस का हो गया 3/2, -3 -4 रखता हूं अगर मैं, तो -3 रखता हूं तो 3 3 0 हो गया, -4 रखता हूं तो इस जगह 4 -1, तो 1 का 1 बराबर है ना। तो ये तो माइनस का 2/3 तक तो सेट है। अब जरा इधर भी देख लेते हैं, यहां कितना हो जाता था, 16/5 इंटू में 4/2 का 2 आ गया था, फिर माइनस में 2/3 था हमारा, ठीक है। और जब हमने 1 रखा तो 4√4, 4√4 का मतलब कितना होता है, 8 बराबर है, माइनस जब -3 रखा तो 0, ये भी सेट है एकदम, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा कितना, माइनस का 16/3, बेस्ट है, माइनस का 2/3 बेस्ट है। और यहां कितना दे रखा है, 16 दूनी 32, 32 का मतलब 64/10। ये आंसर कितना है इसका, चेक करा गया? मेरे पास में भी आंसर है क्या इसका, देख सकते हैं। गूगल पे किसी बच्चे का 4/3 बता रहे, गूगल पता नहीं भाई, मेरा तो यही है, मैंने चेक कर लिया मेरा, है ना। हाँ भाई, है ना, मेरी तरफ से तो बराबर है बेटा, है ना देव। हो सकता है शायद तुम्हारे वाला में आंसर आ रहा होगा भाई, मैंने दोबारा रीचेक कर लिया। अच्छा, कईयों को ये भी पता होगा कि ये जगह पे y की वैल्यू x की वैल्यू 0 होती है ना, x की वैल्यू 0, तो ये 0,1 हो गया, परफेक्ट। अच्छा, अब इसने एक और बात बोली है कि एक और कर्वेचर भी है इसमें, y इक्वल टू 1/4। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कईयों को पता होगा y इक्वल टू 1/4 कुछ ऐसी लाइन होगी, हाँ या ना? ठीक है, तो मैं इस लाइन को y इक्वल टू 1/4 मान लेता हूं। अब इन तीनों के बीच में फंसा हुआ इलाका क्या है, तीनों के बीच में फंसा हुआ इलाका थोड़ा इधर है और थोड़ा इधर है, दिख गया आपको? क्या आपको थोड़ा थोड़ा इलाका दिख गया ये वाला? और क्या आपको लगता है सिमेट्रिकल इलाका है? तो मैं 0 से आगे का ही देख लूं, एक ही बात है ना। तो मैं अब 0 से आगे देख रहा हूं भाई, ये अपने पास में x इक्वल टू 0 है, ये वाला पॉइंट निकालने के लिए बस एक POI की जरूरत है। ये पॉइंट निकालने के लिए मुझे y इक्वल टू 1/4 इस वाले कर्वेचर में रख देना चाहिए। तो जैसे ही मैं ये वाला पॉइंट निकालना चाहूंगा, मुझे 1/4 को x -1 के होल स्क्वायर से मिलाना पड़ेगा। तो x -1 इज इक्वल टू आइदर 1/2, है ना, और x -1 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो मुझे लग रहा है कि शायद x इज इक्वल टू 1/2 फिट है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 1/2। तो मैं आपके सामने एरिया निकाल रहा हूं सिर्फ राइट साइड का और डबल करूंगा। आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा, ये वाला एरिया निकाल के ग्रीन वाला ऑटोमेटिकली डबल करते आ जाएगा। तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं कहां से कहां तक, 0 से लेकर के और 1/2 तक, एग्री हो, है ना। अब मैं 0 से लेकर 1/2 तक इंटीग्रेशन कर रहा हूं, और अपर कर्व है x -1 का होल स्क्वायर, और नीचे लोअर कर्व है 1/4 वाली लाइन, माने 1/4, और डॉट में कितना dx, बाकी तो आप कर ही लोगे इंटीग्रेशन, है ना। ठीक है, तो भाई लोगों का इसका आंसर जो मेरे पास में आ रहा है वो आ रहा है 1/3। आई थिंक हो जाना चाहिए आपसे, है ना, देख लेना एक बार आप भी चेक करके। वैसे तो इसका इंटीग्रेशन भी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं ना। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x - 3 क्वेश्चन मार्क। आ जाओ भाई लोगों,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x-3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x-3। हाँ हाँ भाई, जरा देख लेते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। इसमें तो सोचने लायक कोई चीज ही नहीं है कि ये तो बच्चों वाला गेम हो गया। कैसे कि अगर आप इसको जानते हो तो ये तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही तो है, और एक y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। ये दोनों तो दिख ही गए, एक y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। ये क्या चीज है सर? ये एक्चुअल में ढंग से देखने वाला बच्चा देख पाता है कि इसमें 4 कॉमन लेने पे x-3/4 आ रहा है। तो कई बच्चों को ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जैसा फील देता है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इधर की तरफ खुलेगा, और वो भी इसका वर्टेक्स होगा। इसका वर्टेक्स कोई बच्चा बताएगा वर्टेक्स क्या होगा इसका? थ्री बाई फोर। तो 3/4, 0 पर एक और मामला खुल जाएगा, यहां ले लेते हैं 3/4 है ना, और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जैसा है, तो मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जैसा आपके लिए ले लेता हूं। लो बस ये बन गया है ना। तो आई एक्सपेक्ट कि ये दोनों एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगे। ठीक है, अच्छा हमें क्या करना है? हमें उम्मीद पे जीना है कि हमें ये एरिया निकलने को मिल जाएगा, और नीचे वाला एरिया बिल्कुल सिमेट्रिकली होगा ऐसा। अब दो बातें उठती हैं आपके दिमाग में आनी चाहिए, दो बातें आई ही होंगी कि सर आपको कैसे पता कि सर आप एरिया बिटवीन कर्व कैसे पहचान रहे हैं? तो सामने से दिख रहा है इसलिए पहचान पा रहा हूं। ठीक है, आप में से कई लोगों को दो बातें समझ में आ रही होंगी। क्या कि सर आपको कैसे पता दोनों टच करके जाएंगे? सच में नहीं पता, हो सकता है क्रॉस करके जा रहे हो। तो सर अगर क्रॉस करके जाएंगे तो मैंने कहा अगर बाय द वे सपोज करो कि ये वाला जो कर्वेचर है ये ऐसा होता, अगर आपके दिमाग का उपज ऐसी कोई, तो आप एक बार सोच के तो देखो आप भी। ठीक है ना, आपको खुद ही फील आ जाएगी कि क्या क्या उम्मीदें हो सकती हैं। जैसे कोई बच्चा सोच सकता है कि सर हो सकता है यूं काट के निकल जाए, लेकिन काट के भी निकलेगा तब भी आपको तीनों के बीच का निकालना है, तो आपका एरिया तो वही रहेगा, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सर ये वाला एरिया भूलना पड़ेगा? हाँ भूलना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये दो के बीच का एरिया होगा, तीन के बीच का तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो अगर ये चाहे काटे चाहे टच करे, इसको इसके ऊपर बात करके आप अपना वहां एग्जामिनेशन में अपना समय ही खराब करोगे। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी तर्क वाली बात है कि सर ये क्या करेगा। ठीक है ना, ये तो यूजलेस टॉक हो जाएगी बिल्कुल ही। तो इसलिए इस पे बात करने से ज्यादा अच्छा, फिर भी मान लो सर अगर मेरे मन में ऐसा कोई कीड़ा आ जाए कि नहीं सर डिसाइड करके उठेंगे अपन, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? बेस्ट है कि आप इसका पीओआई निकालने की कोशिश करो। आप जैसे मान लो ये वाला पॉइंट निकालेंगे, वैसे भी जरूरत पड़ेगी आपको, निकालना ही पड़ेगा, तो ये पीओआई निकालना ही पड़ेगा भाई आपको। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? ये वाले कर्वेचर का नाम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाले कर्वेचर का नाम है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x-3। तो आप दोनों एक से y की वैल्यू दूसरे में रखोगे, तो जैसे ही y की वैल्यू इसमें रखोगे तो आपके पास में निकलेगा x की पावर 4। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतनी सुंदर इक्वेशन कि आपको नशे ही हो जाए एक बार के लिए। क्या लगता है आपको? देखो कितनी प्यारी इक्वेशन बन गई है, कितनी प्यारी इक्वेशन बन गई। हाँ क्या बात है, बहुत शानदार। अगर किसी भी बच्चे ने इसको मैथ से सॉल्व करने की कोशिश करी तो भाई की सच में मैथ्स वीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या था? इसको देखते ही खुद फील आती है कि x की कोई वैल्यू तो सीधे ही सोच लूंगा ना मैं, x इज इक्वल टू 1 है ना, x इज इक्वल टू 1 बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भाई, ऑब्जर्वेशन, सीधी बात, इसमें कहां दिमाग लगाना है। अच्छा तो सर फिर नीचे वाले को x इज इक्वल टू -1 भी सेटिस्फाई करेगा? अगर आपका बिल्कुल सही है आइडिया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपका आइडिया नेट बैठेगा। देख लेना, आप देख लेना, ये वाले कर्वेचर का नाम है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा कर्वेचर जैसे ही आप y की जगह माइनस एक्स स्क्वायर रखोगे, वापस से x की पावर 4। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंगली बात जाने वाली है। देखो जरा, जैसे आप इस कर्वेचर में रखोगे ना, तो आप जैसे रखोगे तो y इज इक्वल टू x की पावर 4 इज इक्वल टू 4x-3। क्या -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? ओ फिर तो गड़बड़ हो गई सर। क्या -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? वैसे भी नहीं करेगा। एग्जैक्टली मैं सुनना यही चाहता था, कोई बच्चा टोक दे सर वैसे भी नहीं करेगा। -1 कहां से कर जाएगा सर?
सीध में चलते हैं ना, जब सीधा चलते हैं तो x की वैल्यू रिमेन सेम, ये अगर 1 है तो नीचे वाला भी 1 ही होगा, तो x इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई दिस ऑल्सो। क्या बात है, आप में से कई बच्चे ट्रैप्ड हो जाते हैं और कई बच्चे बचा के निकाल लेते हैं, शानदार अभी तक, लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया अभी तक। x इज इक्वल टू 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा अब मैं क्या बता रहा था, टच कर रहा है कि क्रॉस कर रहा है ना। देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं आपका पहले वाले कर्व का डिवाइड एक्स निकालता हूं तो उसका डिवाइड एक्स 2x निकल रहा है, x की वैल्यू 1 डालते ही 2 आ रहा है। दूसरे वाले कर्वेचर का डिवाइड एक्स निकाल रहा हूं तो 2y डीवा बाय dx इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो आपका डीवा बाय dx की वैल्यू आ रही है 4 बाय, ये कटने के बाद में 2 बाई वाई, और जब आप इसमें x की वैल्यू 1 डालेंगे ना तो x की वैल्यू 1 तो इसमें काम ही नहीं करेगी, तो x की वैल्यू 1 इसमें रखने पे y की वैल्यू भी 1 आ रही है। सही है, तो आप y की वैल्यू 1 डालो, देखो अरे कैसे आ रही है, देखो ना, रख के देखो, x की जगह 1 रखो तो वाई स्क्वायर बराबर 1 आएगा, वाई स्क्वायर बराबर 1 माने y इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 ऊपर का है तो इसलिए y इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं, तो x y की जगह 1 डालते 2 बाई 1 2 आ रहा है। देखो क्या इसका डिवाइड x और इसका डिवाइड x सेम नहीं आ रहा। अगर कोई भी दो कर्वेचर का डिवाइड x एक पॉइंट पर सेम आ रहा है तो वो दोनों कर्व एक दूसरे को टच करके निकल गए हैं, टच करके निकल गए हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए पहले मैंने कहा ना, आप वैसे तो मैं इस तरह की भ्रांतियों का जवाब देना ही नहीं चाहिए, ये पूरा टाइम पास है। आपके मन में ऐसी बातें आ रही हैं, आपको खुद ही रोक लेना चाहिए कि यार क्यों मैं मेरा काम आईआईटी निकालना है बॉस, ठीक है, मैं इन सब फुकड़ की बातों में क्यों उलझ रहा हूं। क्या रेडी में, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बचना है आपको। अब मैं क्या कह रहा था कि मुझे निकालना है एरिया, तो आ जाइए बॉस, एरिया मैं ऊपर ऊपर का एरिया निकालूंगा, इसका ये वाले पार्ट का एरिया निकालूंगा, है ना। इसके लिए मेरे दिमाग में दो बातें हैं। ये वाली लाइन क्या थी, एक्स इज इक्वल टू 1, नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान है, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। पहले तो डबल कर रहा हूं, आप में से किसी को डबल से ऑब्जेक्शन है क्या। अच्छा, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक का, एग्री। अपर कर्व का नाम है एक्स स्क्वायर और लोअर कर्व का नाम है √4x-3 क्या इससे आंसर आ जाएगा क्या। अच्छा, तो आपके मन में वही बात आई ना, आपके मन में वही बात आई जो मैं आपको चाहता था कि आप में से कई बच्चे जो है ना इस चीज को लेकर के आपके दिमाग में आना चाहिए, वो सारे शक सवाल जो आपके मन में वहां आते हैं ना वो आ रहे हैं अभी। अच्छा, तो फिर मेरे पास दूसरा आइडिया सुनना, मेरे पास आइडिया नंबर 2 है, ठीक है। ये पूरा उड़ा रहा हूं, सुनना जरा, पूरा उड़ा रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर के नीचे का एरिया निकाल रहा हूं तो मैं ये सारा एरिया निकाल रहा हूं। अब उसमें से मैं ये पीला एरिया हटा देता हूं, ये पीला एरिया ना, ये वाला पीला एरिया ये हटा देता हूं, चलेगा। 0 से लेके 1 तक एक्स स्क्वायर का एरिया में से मैं रिमूव कर रहा हूं ये येलो वाला एरिया, और येलो वाले एरिया की ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट तो बच्चा जानता है 3/4 है। अरे ये 3/4 है ना, तो मैं यहां पे इंटीग्रेशन कर रहा हूं 3/4। ओहो क्या सुंदर बात है, 3/4 से कहां तक का, 1 तक का। और क्या हटा रहे हैं हम लोग, अंडर में 4x-3 का इंटीग्रेशन, बेस्ट। और जैसे मैं हटाऊंगा मेरे पास में व्हाइट एरिया रह जाएगा और उसका डबल तो आ ही जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये x³/3 है ना, तो ये तो हो जाएगा 1/3, इसका तो काम ही खत्म, 1/3। और यहां 2/3, 4x-3 डिवाइड बाई 4 होल पावर में 3/2, और लिमिट कहां से कहां तक, 3/4 से 1 तक का, सही है। तो यहां से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/3 तक तो बेस्ट है, 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, 2/3 ब्रैकेट के अंदर 1/4। मैं ऐसा भी क्यों कर रहा हूं, ठीक है, मुझे तो ये और कम कर सकता हूं ना, मैं ऐसा कर लेता हूं, ये काट ही लेता हूं, 1/6 बार कर देता हूं ना। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही बोले तुम, लेकिन मैंने बोला नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचाया था मैं उस पर
लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तुम बोलोगे, मतलब कोई भी बोलेगा ये सोचा भी नहीं था मतलब मैंने, लेकिन अच्छा लगा मतलब किसी ने तुरंत बोला तो। ठीक है, क्या बात चल रही थी, 1 है ना, 1 रखना था मैं। अच्छा मैं 3/4 रख रहा हूं, तो 3/4 रखता हूं तो 0। अरे ये क्या, ये तो बहुत ही लड्डू है, ये 1/6 का डबल बोला तो 1/3 आंसर आ रहा है क्या? ए हाँ हाँ हाँ, ये तो भाई बहुत ही लड्डू है रे, इतना कट टू कट। मुझे नहीं उम्मीद थी इसकी कि ये इतना मतलब इतना हल्का खेल जाएगा। चलो कोई नहीं, खैर कोई नहीं, आप लोग तो क्या कह रहे हो? अभी चलता हूँ, कुछ समझ में नहीं आया तो क्यों टाइम वेस्ट करें, पर कुछ काम का होता तो तुम ऐसे ही टोक लेते ना मेरे को। ठीक है, क्या बोला था सर? अच्छा उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि किसी भी पैराबोला की एक ट्रिक होती है कि किसी भी पैराबोला में, अगर जैसे कोई भी पैराबोला होता है ना कहीं पे भी, उसमें कोई भी जो उसकी टेंजेंट एंड वर्टेक्स के पैरेलल लाइन होती है ना, उसके बीच में फंसा हुआ जो एरिया होता है ना, जैसे शेडेड एरिया है ना, तो शेडेड एरिया जो होता है, ठीक है, दैट इज ऑलवेज 2/3 ऑफ रेक्टेंगल का एरिया। अब कौन सा रेक्टेंगल आ गया सर इसमें? एक रेक्टेंगल, आप ये वाला पॉइंट है ना, इससे एक रेक्टेंगल बना लो आप, और पूरा जो भी आपका रेक्टेंगल बनेगा उसका 2/3 जो होता है दैट इज ऑलवेज अ शेडेड एरिया। तो ये मेरे को ये कह रहा था कि सर एज्यूम अ रेक्टेंगल हेयर। इस बच्चे ने मेरे को बोला कि भाई आप सर एक रेक्टेंगल एज्यूम कर लो आप इस जगह पे, और उसका हिसाब कर लो अलग, बन जाएगा। कह रहा जल्दी पहुंचेगा, ऐसा है ना, ऐसा बोला। तो मतलब मैंने मैंने मतलब आई, अब ऑब्वियस सी बात है, आप अचानक से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, खैर अभी अपन इस पे भी आएंगे, लेकिन अभी तो क्या मैं इस पे दिमाग ज्यादा लगा रहा हूं कि जैसे आपसे जो हल्के पतले क्वेश्चन है करवा लूं थोड़े। क्वेश्चन में दे रखा है, अगर 4a² 4a और 1, 4b² 4b और 1, 4c² 4c और 1 मल्टीप्लाइड टू f(-1) मल्टीप्लाइड टू f(1) मल्टीप्लाइड टू f(2) इजिकल टू में गिवन है बॉस 3a² + 3a, यहां दे रखा 3b² + 3b, यहां दे रखा 3c² + 3c, है ना। और आगे बता रखे कि f(x) इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू occur at v। ठीक है, आगे बहुत अजीब सी इंग्लिश है। अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y = fx with x एक्सिस, ठीक है, एंड पॉइंट बी is such that chord AB subtends a right angle at V, ठीक है ना। फाइंड एरिया ऑफ, सॉरी इसको छोटा करके लिख देता हूं, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y = fx एंड chord AB। छोटा सा क्वेश्चन है, किधर गया रे वो, chord AB।
है ना भाई। ठीक है सर, वाई में 0 1 माइनस राइट माइनस लेफ्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, फिलहाल क्या, ठीक है। क्या क्या कह दिया इसने? देखो क्वेश्चन में वो आपसे ऐसे क्वेश्चन मंगा सकता है, आपको भी पता है कि सर ऐसा करना कोई अपराध तो है नहीं, मांगा तो जा ही सकता है। ठीक है, और अगर मांग लिया इसने तो क्या करना है वो पे दिमाग लगाता है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अभी भी याद है तो एक आपको 4a² दिख रहा होगा, f(-1) भी दिख रहा होगा, प्लस में 4a इंटू में f(1) भी दिख रहा होगा, प्लस के अंदर f(2) दिख रहा होगा, और इजिकल टू में सामने से आपको 3a² प्लस 3a दिखेगा। सही है सही है सही है। a² को कॉमन ले लेता हूं तो 4f-1 - 3 आ जाएगा। a को कॉमन ले लेता हूं तो 4f(1 - 3 आ जाएगा, और प्लस में f(2) ले लेता हूं तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने इसका इससे मल्टीप्लाई करा है, और जो मेरे पास में इधर LHS में जो मेरे पास में मैट्रिक्स बनी है, LHS में मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनी है उसकी फर्स्ट रो की इसकी फर्स्ट रो से कंपैरिजन करके लिखा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आता है। इस बहाने से मेरे को दोबारा से मैट्रिक्स में जाने का मौका मिल रहा है, बहुत ही लकी चांस है। ऐसा रेयर है कि भाई अपने किसी क्वेश्चन के दौरान अचानक से जाना पड़ गया। दैट्स अ गुड पॉइंट। सेम वे इसकी इससे मल्टीप्लाई करके जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो इट विल बी b² और 4f(-1 - 3) बनेगा, b बाहर होगा 4f(1 - 3) प्लस के अंदर वापस से f(2) बनेगा। सेम वे c² इंटू में 4f(-1), अब यहां कोई मजदूरी नहीं है, ठीक है ना, एकदम सीधा सपाट रास्ता है, तो थोड़ी दूर तक तो अपन मस्त चल सकते हैं। और सामने वाले ने एक और बात बोल दी है कि ये जो fx है ना, दैट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। अच्छा, fx एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ओके, इन तीनों को देखने के बाद में मुझे जो समझ में आता है ना, इन तीनों को देखने के बाद मुझे जो समझ में आता है वो ये कि इन तीनों को देखने के बाद मुझे पता नहीं क्यों एक क्वाड्रेटिक की फील आ रही है। आपको भी वही आनी चाहिए आई थिंक। मुझे लग रहा है कि जैसे 4f(-1 - 3) टाइम्स x², ठीक है, प्लस में 4f(1 - 3) टाइम्स x प्लस f(2) इक्वल टू 0 मेरे को दिखा भाई, ये मुझे दिख रहा है। ओके, ये मुझे क्वाड्रेटिक की फील आ गई, लेकिन एक साथ में एक पंगा और दिख रहा है मुझे। इसको सेटिस्फाई करने वाले 3 रूट दिख रहे हैं मुझे, A B C, इसके 3 रूट हैं, और किसी भी क्वाड्रेटिक के 3 रूट तभी होते हैं जब वो, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी जैसा कुछ मुझे लगा। अगर ये आइडेंटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आइडेंटिटी होने पर A भी 0 होता है और B भी 0 और C भी 0। तो मैं कह सकता हूं कि 4f(-1 - 3) भैया 0 हो गए, इसका मतलब f(-1) इज इक्वल टू 3/4 हो गया। सिमिलरली f(1) इज इक्वल टू ऑल्सो 3/4। मैं गलत तो नहीं लिख रहा, और एक f(2) सीधा ही 0 पड़ गया भाई। अच्छा, अब यहां तक तो देखो मेरा स्टेप 1 ही चलता रहा भाई, इतनी देर तक तो मैं पहले स्टेप में ही चलता रहा। सेकंड, अब जाकर के मेरे को ये पता चलता है कि fx जो है वो एक खुद क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो आई एम टेकिंग fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब उसको, उसके लिए एबीसी निकालने के लिए इसने 3 हमारे को दे दिया, 1 2 3 चीजें दे दी, तो 3 अननोन है, बैठ जाएगा मामला। तो मैंने फंक्शन में -1 डाला तो a - b प्लस c आना चाहिए था, और उसकी वैल्यू आ रही है 3/4। अब मैंने फंक्शन में 1 डाला तो a प्लस b प्लस c आ रहा है, जिसकी वैल्यू भी है 3/4। मैं तो इससे पहले कि आगे जाऊं, मैं यही इन दोनों को जोड़ करके a प्लस c की वैल्यू 3/8 पक्की कर दूं आपके मुंह से। सही है, चलो b तो उड़ जाएगा।
इधर फंक्शन में 2 डालने पर मुझे दिख रहा है 4a प्लस 2b प्लस c, और ये वैल्यू दे रखी है 0। 3/4 आएगा क्या? ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ, हाँ ठीक है, सही बोले, 3/4। हो बिल्कुल सही, 3/4। ठीक है। अच्छा, अभी तो मेरे मन में बहुत सारी बातें भी आ रही हैं कि मैं कैसे किसको किसके साथ डील करूं। एक तो मेरे को डीलिंग इन दोनों में ही दिख रही है कि मैं यहीं घटा पिटा दूं भाई। घटाते ही क्या होगा, जैसे ही मैं घटाऊंगा यहां से रह जाएगा माइनस का 3a माइनस का b इजिकल टू में 3/4 दिख गया एक तो 3a, है ना, है ना। काश और कोई फास्ट तरीका होता। वैसे तो है एक तरीका, a प्लस सी की जगह पर मैं 3/4 रखता हूं तो b की वैल्यू 0 ही हो गई। ये a प्लस सी मैंने जैसे इसमें रखा ना, इस वाली लाइन के अंदर, तो 3/4 यहां, तो 3/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4, b की वैल्यू ही 0 हो गई है। खुशियां खुशियां नाचने लग गई अचानक। b की वैल्यू 0 होते ही, ये 0 होते ही a की वैल्यू निकल गई है माइनस का 9/4। एक बार जरा चेक कर ले, a की वैल्यू अगर 9/4 है तो c की वैल्यू आ गई 12/4। ओ माइनस का 1/4, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, माइनस का 1/4। और c की वैल्यू कितनी बता रहे हैं आप लोग? एक सेकेंड, c की वैल्यू माइनस 1/4 है तो 1 ही आ गई भाई c की वैल्यू तो आपके हिसाब से, है ना। अच्छा, अब ये इतनी सुंदर इक्वेशन से अब फंक्शन ही आ गया मेरे पास। तो जैसा आप कह रहे हैं कि a की वैल्यू -1/4 है तो माइनस का x² 4 हो गया, और c की जगह हो गया 1 से, ये हमारा फंक्शन बन गया। अभी तक मैं कहां पहुंचा, मैं बस यहां तक पहुंचा हूं। अब इसने कुछ और बकवास करी है, उस पर भी आ रहा हूं, ठीक है, उस पर भी आता हूं। अब मैं चाहता हूं इसका ग्राफ व्राफ देख लेते हैं अपन। तो आप में से कई बच्चे मुझे कहेंगे सर इसे 4 - x² 4 लिख लो सर, और इसे माइनस कॉमन लेकर के x - 2 × x + 2 लिख लो सर बाई 4। चलो मैं लिख भी लूंगा। अब आप जबरदस्ती करोगे तो मैं ऐसे कुछ आइडिया भी ले लूंगा कि भाई एक 2 दिखा दिया, एक -2 दिखा दिया, बाहर माइनस है तो माइनस, फिर बीच में प्लस, फिर माइनस, ऐसे, और एक आइडिया से ऐसा ग्राफ भी बना दूंगा। लो भाई, है ना। अच्छा, और इसका मैक्सिमा मेरा ज्यादा ख्याल है यही आ रहा होगा, सही बात है ना। मैक्सिमम इसका कितना आ रहा है, 0,1। तो वर्टेक्स जो v जिसके बारे में बात कर रहा था, चलो मैं यहां तक तो आ गया भाई, v तक, है ना, यहां तक भी आ गया तो, है ना, है ना। नहीं, अब सब सही चल रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम आ गया 0,1, चलो बढ़िया है, ये भी आ गया। चलो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक भी खेल ली, चलो हमने मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक हो गई। अब हम चल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू fx विद x एक्सिस, ओके, एंड पॉइंट b, ओके, सच दैट chord AB subtends a right angle at V। ओ एक मिनट, अब यहां मेरे को ये पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस से दो जगह टकरा रहा है। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए इस जगह को वो पॉइंट बोल देता हूं जो ये कहना चाह रहा है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फंक्शन का एक्स एक्सिस के साथ एक ले लिया, और पॉइंट बी कहीं है, इस तरह से कि जब हमने ए बी कॉर्ड बनाई, मैं यहां मान लेता हूं, जब हमने ए बी कॉर्ड बनाई, इसका नाम ए है, तो उस ए बी कॉर्ड ने वी पर 90 डिग्री ठोक डाला है, 90 डिग्री ठोक डाला है भाई, 90 डिग्री ठोक डाला है, ओके। और क्या कहता है, तब हमारे को एफ एक्स और कोड ए बी के बीच में एरिया बताएं, ओके। इसका मतलब एक तो पक्का हो गया, देखो ए का तो गेम ही हो गया, है ना। कैसे कैसे कैसे, ए पॉइंट तो कोई ढक्कन से ढक्कन पुरुष भी बता देगा सर -2,0 उठाओ सर आप, तो v तो सर 0,1 है। अब रही बात b कहां से लाएंगे, वैसे तो मैं बहुत सारे तरीके से v ला सकता हूं, लेकिन क्या मुझे सभ्य और सुशील तरीके से लाना चाहिए, तो ले आते हैं उसी तरीके से, है ना। तो एक काम करते हैं, हमारे पास में हमारा फंक्शन का है, ये रहा हमारा सुंदर फंक्शन। अच्छा, इसके अंदर हम, यार वैसे देखा जाए ना सभ्य और सुशील तरीके से ले, अब वैसे याद चलते हैं ना, तो x की जगह t ले लेता हूं, चलेगा। x की जगह मैंने t ले लिया, तो y की जगह हो जाएगा 4 - t² 4। आई थिंक आप सभी एग्री कर जाओगे।
और अगर आपने ऐसा कर ही लिया है तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अब ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन की स्लोप 4 माइनस टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 अपॉन टी माइनस 0 हो रही है। और भैया की स्लोप, ये वाले भैया की स्लोप 0 माइनस 1 अपॉन माइनस 2 माइनस 0 हो रही है। और इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, है ना, है ना। अच्छा, पता नहीं क्यों अचानक से इसको देख करके मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे किसी ने 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 4 लिख दिया हो। तो मुझे तो मेरे को तो इसकी जगह पे यार मैं यही लिख देता हूं ना आपके लिए। मेरे मन में आ रहा है लिखा हुआ कि ये लिखा हुआ आ रहा है भाई, मेरे को तो ऐसा फील आ रहा है जैसे 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 4 लिखा हो। तो 1 फिर कट गया है। अच्छा, टी से टी भी कट गया है, तो ये दिख रहा है मुझे माइनस का टी बाई 8, है ना। ये 4 और 2 आपस में टी बाई 8 बन गए, इजिकल टू -1। मैंने मेरे पास टी की वैल्यू 8 आ गई है। और मुझे टी के सिवा किसी की जरूरत नहीं है, मुझे टी के सिवा किसी की जरूरत नहीं, बस क्योंकि मेरे को इंटीग्रेशन के अंदर पता होना चाहिए कहां से कहां तक करना है। तो मुझे पता चल गया मेरा इंटीग्रेशन होगा माइनस, अरे मैं ये भी क्यों कर रहा हूं, हाँ, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रेशन बेस्ट है, बेस्ट है। मैं सोच रहा था ट्रायंगल से निकाले, तो ट्रायंगल के एरिया थोड़ी निकालें। ठीक है, तो फिर तो हमारा को एरिया निकालना है। आ जाओ एरिया पे आ जाते हैं। एरिया हमारा इंटीग्रेशन चालू होगा -2 से, -2 से स्टार्ट होगा बेटा जी, और कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा। और अपर कर्व कौन सा है, ये सुंदर सा सफेद कर्व। सफेद कर्व कौन सा बॉस, ये वाला, सही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। और इसके नीचे लोअर कर्व कौन है, ये वाली रेखा। ओए होए, रेखा के लिए तो यार पंगा फंसा दिया इसने, पंगा ही फंसा दिया इसने, पूरा ही करवा के रहेंगे अब तो। रेखा निकाल ली तो फिर तो अपने को पॉइंट ही निकल गया ना। टी की वैल्यू 8 है, ठीक है, कितना, तो तुम पॉइंट ही बता रहे हो ना, वो तो मैं वैसे ही निकाल लूंगा ना यार। माइनस का 15 है शायद, बोलो यस, है ना। ओके, अरे यार ये पता, ये तो लंबा चौड़ा काम कर दिया ना इस ढक्कन ने। आपको नहीं लगता इसने बहुत मेरे लिए मामला बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि इसने लाइन की इक्वेशन अब पूरी निकलवाएगा। अब मेरे को स्ट्रेट लाइन में ले गया यार, ये कोऑर्डिनेट में करवा दिया इसने मेरे से। क्या ना ये लोग भी, y माइनस 0 इज इक्वल टू में -15 माइनस 0 बोले तो माइनस का 15, 8 प्लस 2 बोले तो 10 इंटू में x प्लस 2, है ना। अब ये पूरी y की वैल्यू ही तो है ये, अरे वाह, तो प्लस का 3/2 x प्लस 2 डॉट dx। आगे आप कर लेना भाई, मेरे से इसके आगे मेरे से उम्मीद ना करें, ठीक है। तो उम्मीद है आप में से कई बच्चों को दिख गया होगा, ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स तो पता है ही है, डिटरमिनेंट से वही कर सकते थे। देन बाकी बचा हुआ एरिया इंटीग्रेशन से कर लेंगे। ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स पता है, अरे तो वो तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा यार, वो तो बहुत ही ज्यादा भयानक फैल जाएगा, वो तो बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाएगा। हमें तो ये टोटल एरिया निकालना था ना, उसमें से ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लेता ना मैं, तो फिर मेरे को बहुत, फिर तो और ज्यादा मतलब मैं भिड़ा देता मामला। सोच सकते थे, हाँ ये भी सोच सकते थे, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, मतलब अभी मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हुआ। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि शायद चांस है कि हम कर सकते थे, शायद हम चांस है कि हम कर सकते थे। क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले एक मिनट, तुमसे तो ज्यादा मेरे को भैया नितिन गुप्ता को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। एक से नितिन गुप्ता को, सर तो ये तो एडवांस का होगा, हाँ ऑब्वियस बात है, एडवांस का ही था। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, लेकिन ये एडवांस है ना, आप इसे एडवांस तो मानो ही मत, मेंस इससे 100 गुना ज्यादा गंदा क्वेश्चन क्रिएट कर चुका है और करेगा भी। इससे 100 गुना ज्यादा गंदा क्वेश्चन वो क्रिएट कर सकता है। आप तो बस तैयार रहो कि बॉस। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन है, ये मेरे से किसी बच्चे ने पूछा
एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखें आप में से कितने लोग, ठीक है ना। उसने कहा कि सर मैं अगर फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 ले आता हूं, केमिस्ट्री में भी 100 आउट ऑफ 100 ले आता हूं, और मैथ्स में मैं लेट से 20 नंबर ही लाता हूं, तो मेरे 220 नंबर हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, या फिर सर मैं ऐसा करता हूं कि मैं फिजिक्स में 80 नंबर ले आता हूं, और केमिस्ट्री में भी मतलब आप मान लो 90 नंबर ले आऊंगा मैं, ठीक है ना, और मैं मैथ्स में 40 नंबर ले आता हूं। कितने हो गए भाई? 210 हो गए, सही है। अच्छा अच्छा, एक एक अब फिजिक्स में मान लो मैं 70 ही लाता हूं, केमिस्ट्री में मैं मान लो 80 नंबर लाता हूं, और मैथ्स में लेट से मैं कुछ 50 नंबर लाता हूं, ठीक है, या 60 नंबर ले आता हूं। वैसे 60 बहुत ज्यादा, मतलब उसने ओवर द होराइजन है, ठीक है, तो अपन फिजिक्स में बढ़ा लेते हैं भाई, है ना, 80 ले लेते हैं यहां पे, और यहां मान लेते हैं कि हमारे पास में कुछ 40 नंबर आए, ठीक है। अब भी 50 कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 करेंगे तब भी 210, अपन तो मैं तो उल्टा कम करना चाह रहा हूं, ठीक है, 210 हो गए, तो इधर बढ़ा देते हैं, है ना, इधर अपन एक काम करते हैं, इधर 90 कर देते हैं, मान लेते हैं यह 90 है और ये 220 है ना। आपके हिसाब से तीनों बच्चों में, तीनों केसेस, केस 1, केस 2, केस 3, किसमें परसेंटाइल ज्यादा होगी? क्यों आपको लगता है इसमें 100 परसेंटाइल होगी या नहीं होगी? इसमें तो फिजिक्स में वो 100 परसेंटाइल पे है, इसमें वो 100 परसेंटाइल पे है, लेकिन इस केस में मैथ्स में उसकी परसेंटाइल का एक अंदाजा ले लेते हैं कि मेरे को लगता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो कुछ 90, नहीं 92 परसेंटाइल ले लो आप, है ना, एवरेज आउट तो आप करना आता ही आपको, सही बात है ना। अच्छा, और अगर वैसे तो मेरे हिसाब से फिजिक्स में भी अगर 90 नंबर भी ले लिए ना तो भाई के 100 ही मान लो भाई, मेरे को तो 100% ही लगता है। फिर भी अपन मान लेते हैं कि भाई 90 पर कुछ 99.5 ले लेते हैं भाई, बहुत अच्छे 90 नंबर तो बहुत बढ़िया होते हैं भाई। ये भी मान के चलो कि सर जी कुछ 99.5 ही ले लो सर इसे, लेकिन 40 होते ही ये परसेंटाइल बढ़ करके भाई की हो गई कितनी, 95 तक पहुंच गया भाई मेरे हिसाब से, तो 95 96 आ गया मान लिया, ठीक है ना। हाँ जा सकता है 40 पे, तो भाई कह सकते हैं भाई। मुझे तो ये इस वाले के अंदर और इस वाले में बहुत क्लोज कंपटीशन है, क्लोज कंपटीशन है। जब आप इसमें 80 नंबर पे चल रहे हो तो आप 99% मान लो, इस पे भी आप 99 ही मान लो, लेकिन ये तो 50 मानते तो मतलब 99.50 पे तो 99.5 पक्का हो गया भाई, है ना। क्या लगता है, एवरेज आउट करना आता ही अपने को, है ना। तो उम्मीद है कि आप में से कई बच्चे जो हैं वो क्लिक तो कर सकते हैं, है ना, कि भाई हमारे को कौन से वाले तरीके पे जाना है, हमें किस तरह से अपने आप को डेकोरेट करना है आने वाले टाइम के लिए, कौन सी वाली प्रिपरेशन है ना। आप प्रिपरेशन 1, प्रिपरेशन 2, प्रिपरेशन 3 आप चॉइस कर सकते हैं कि भाई मैं इस तरफ ज्यादा सहज रहूंगा, है ना। हालांकि कई बच्चे, है ना, क्राइंग इन द कॉर्नर वाले सीन में होंगे, सर मैं अगर फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40 और मैथ्स में अगर सर मैं 10 मार्क्स लिया हूं तो चलेगा। ऐसा वाला भी सोचते हैं, ऐसा भी एक कईयों के दिमाग में सिनेरियो है, लेकिन ऐसा सिनेरियो तो तभी हो सकता है ना जब भाई ने मतलब भांग ही पी रखी हो, ठीक है। ठीक है, और उसके घर की टंकी में भी उसने भांग मिला करके डाल रखी हो कि भाई साहब एक डोज नहीं, अपने को तो अभी 3 महीने तक ऐसी डोज ही ले रखनी है, ठीक है। तब तो फिर भी वो सोचे ऐसा। मैथ्स में 10 नंबर लाने का मीनिंग होता है आपने 3 क्वेश्चन सही कर दिए, बस 3 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ 3 क्वेश्चन तो मतलब आप कोई भी 3 चैप्टर पकड़ के रिगड़ सकते हो आराम से। बाकी इंटरेस्टिंग है, आपने जो भी अच्छे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं लगातार, आई थिंक आपको केस 1 एंड केस 2 दोनों की तरफ देख लेना चाहिए, काफी क्लोज कंपटीशन है इन दोनों। लेकिन इसके अंदर देखो ना, आप ये जब कर रहे होगे तो 220 नंबर आ रहे होंगे आपके, है ना, और इसमें आपके नंबर आ रहे हैं 210, क्या गजब चीज है मैथ्स। क्या आप सोचो 210 वाला भी भारी पड़ सकता है उस पर, है ना। बहुत सही है बॉस। हालांकि ये क्या क्या
हाँ वही तो ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, सारी कहानी तो बिल्कुल पिछली बार 0 आए थे मेरे मैथ्स में अरे लगता तो नहीं, जिस तरह से तुम आंसर देते हो मेरे को तो ऐसा लग रहा है तुम ऐसे ही हमारे को चमकाने के लिए ऐसी बातें कहते हो। ठीक है, हाँ भाई, खैर कोई नहीं, अपन चलते हैं आगे। लास्ट वाला मेरा कैलकुलेशन है, गलत है कैलकुलेशन है तो ऐसा भी। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है अ फार्मर्स F1 has a land in the shape of triangle, in the shape of triangle with vertices, with vertices, ठीक है, P00, Q11, ठीक है, and R2,0 from this land, from this land, ठीक है, from this land a neighboring farmer, neighboring farmer F2 takes away, ठीक है, region which lies between sides PQ and a curve in the form of y is equal to x to the power n, ठीक है, एंड साइड में बता रखा है n is greater than 1. Okay, that's good. If area taken away by F2 is exactly 1/3 of, 1/3 भी नहीं बोला इसने, 30% बोला है, is 30% of area of triangle PQR, then n क्या होगा पूछ रहा है भाई, ठीक है, then n क्या होगा सोच रहा है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, आई थिंक आई विल गेट गुड मार्क्स इन द मैथ्स। हाँ डेफिनेटली मेरे हिसाब से आप बहुत पॉजिटिव रहिए, है ना, ये सब छिछोरी हरकतें नहीं करते अपन कि मेरा ऐसा हो रहा है मेरा वैसा हो रहा है, ये सब दुख का रोना धोना तो देखो सारी जिंदगी चलता रहेगा। अब सिर्फ पॉजिटिव रहिए और अच्छे नंबर लाने की उम्मीद ही मत कीजिए, और मान के चलिए आपको अच्छे नंबर लाने, ठीक है, और उसके लिए काम करने के ऊपर दिमाग लगाओ, ये सब इधर उधर की बातें जो है ना वो सब बकवास होती हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला, आप अपने दिमाग को बहुत बार बोला करो कि देख भाई चुप हो जाए यार प्लीज, इसको बहुत समझाया करो बैठा करके, कभी कभी आईने में देख करके बात भी कर लिया करो, भाई प्लीज चुप हो जाया कर, बहुत बोलता है यार तू, है ना, बात करेंगे ना अपन, मई में कर लेंगे ना बात। इतना फास्ट तो तुम ही कैलकुलेट कर सकते हो, मैं तो क्वेश्चन लिखे हुए मुश्किल से 1 ही मिनट हुआ है, ठीक, मैं तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं यार। देखो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक फार्मर F1 है जिसकी जमीन जो है वो ट्राइंगल की शेप में है, ओके, ट्राइंगल की शेप में, गुड, ठीक है, गुड 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 गुड, एक मिनट, ये रहा हमारा P, ये रहा हमारा Q, ये रहा हमारा R, और ये 2,0 है, तो ये वाला क्या बकवास करी है इसने, चलो कोई नहीं, अब कर दी तो कर दी, 0 0, और यहां दे रखा है 1 1, और यहां दे रखा है 2,0, ठीक है। इस जमीन में से एक फार्मर F2 जो है वो एक रीजन निकाल के लेके चला जाता है जो कि साइड PQ एरिया, साइड PQ, और एक कर्व y इक्वल टू एक्स की पावर n 1 से बड़ा है, ओ हो, तो मतलब y या तो x² हो सकता है, y³ हो सकता है, y x की पावर y इक्वल टू एक्स की पावर 4 हो सकता है, एंड सो ऑन, है ना, लेकिन सबकी शक्लें ऐसी होती हैं, x² होता है, अपने को तो इधर का ही देखना है ना, इधर का ही तो देखना है ना, है ना, ऐसा वाला ही होगा, सबकी शक्लें इधर से तो ऐसी वाली होने वाली है, और क्या होने वाला है इसके सिवा, क्या होगा, है ना,
ओके अच्छा, एक और खास बात, ओहो क्या बात है, बड़ा मजा आ गया भाई। क्वेश्चन बनाने वाले ने दिमाग का बहुत ही सुंदर यूज करा है। ये सारे के सारे कर्व ऐसे हैं जो ओरिजिन से गुजरते हैं, मतलब एक धागा तो भाई का यहीं फंसा हुआ है ओरिजिन पे, और सारे के सारे कर्व एक दूसरे से, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जैसे ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है ना, एक्स क्यूब का ग्राफ हल्का सा नीचे होगा और ये एक से यहां टकराएगा, एक्स की पावर 4 का ग्राफ हल्का सा और नीचे होगा और फिर यहीं से टकराएगा, एक्स की पावर 5 का हल्का सा और नीचे होगा और वो यहीं से गुजरेगा। ये सारे के सारे ग्राफ ही ऐसे हैं, ये सारे ग्राफ ऐसे हैं, ओरिजिन के राइट साइड में अगर आप जाके देखेंगे ना, तो इन सब का एक धागा तो 0 0 पर है और दूसरा धागा 1,1 को सेटिस्फाई करता है, सब 1 1 को सेटिस्फाई करते हैं, माने 100% है। जो भी कर्वेचर बनेगा इनमें से कुछ भी हो सकता है, एक्स की बार 16, एक्स की बार 100, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बार उसके धागे यहीं जाएंगे। अच्छा ये तो ये भी कह रहा है कि ये जो धागे के कारण से, माने कर्वेचर और इसके बीच में जो ये लैंड निकली है, ये F2 की लैंड है, F2 ने इतनी लैंड अंदर दबा ली है। अब जो भी लैंड है उसकी वजह से जो ये जो लैंड एरिया ना, शेडेड एरिया, वो पूरे ट्रायंगल का 30% है। तो हम ये समझ गए हैं कि शेडेड एरिया इज इक्वल टू में 30% ऑफ ट्रायंगल का एरिया, है ना, 30% ऑफ ट्रायंगल का एरिया। अब शेडेड एरिया कैसे निकला, मैं शेडेड एरिया को निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा इधर डायग्राम को थोड़ा बदला हुआ दिखा देता हूं। मैं ये मान लेता हूं ये हमारा, यही वो y इक्वल टू में x की पावर n है, ताकि मैं आपको समझा पाऊं। इसका एक हिस्सा 0 0 पे उलझा हुआ है, एक हिस्सा 1,1 पे उलझा हुआ है, और अब ये वाला जो है ना, ये PQ है हमारी, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, और ये है वो शेडेड एरिया। सही है भाई। अच्छा अगर ये शेडेड एरिया है तो ये निकालने के लिए मैं ट्रायंगल में से इस कर्व के नीचे आने वाला एरिया हटा देता हूं। ये जो कर्व है ना y इक्वल टू एक्स की पावर n, इसके नीचे आने वाला एरिया मैं हटा देता हूं। देखो जरा समझो आप, मैं क्या कह रहा हूं। ट्रायंगल का एरिया निकालना मुश्किल काम नहीं है। ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, 1 1 भाई, 1,1 तक कैसे जाओगे, 1, और ये हाइट कितनी है 1, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसमें से मैं इंटीग्रेशन हटा रहा हूं, कहां से कहां तक का, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये वाली लाइन। ठीक है, एक मिनट, ये पूरा ट्रायंगल है, उसमें से मैं एरिया हटा रहा हूं 0 से लेकर के 1 तक का, 0 से लेकर के 1 तक, 0 ये रहा, 0 से 1 तक का इस कर्व के नीचे आने वाला ये वाला एरिया हटा रहा हूं। ये जो ब्लैक एरिया है ना, ये वाला ब्लैक एरिया, ये हटा रहा हूं, तो मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन कर देता हूं, है ना, और ये जो भी मेरा आंसर आएगा दैट इज 30%। 30% का मतलब होता है, 30% का होता है 30/100 ऑफ हाफ, है ना। अब ये ट्रायंगल का एरिया कितना है बॉस, ये ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये ट्रायंगल के एरिया में आ जाओ, है ना। एक मिनट, ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ, अपन तो वो वाला फार्मूला लगा लेते हैं भाई, सबको ही पता है, जो 0 0 1 1। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल, ये कैसे उम्मीद करी, 2 0, अरे रुको, अपन तो इससे निकालते हैं ना, अपन दिमाग ही क्यों लगा रहे हैं, अपन तो बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला तरीका लगा रहे हैं, कुछ भी दिमाग से एक्स्ट्रा चल ही नहीं रहे। ठीक है, 30/100, गलत हो तो रोको बस आप तो, है ना, इनटू में 1/2, इसका वैल्यू कितना आया 0 0, है ना, और इसका आया 0 प्लस के अंदर इसका वैल्यू आया 0 -2, है ना, इसका वैल्यू आया प्लस का 0 फिर से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो गया, इधर हो गया हाफ, माइनस में आपने जैसा बताया x की पावर n+1 अपॉन n+1, और इंटीग्रेशन में लग रहा है 0 से 1 तक, है ना। अच्छा इसका एरिया नेगेटिव क्यों आ रहा है भाई, हाँ अरे ऐसे तो निकालने को मेरे पास में हजारों तरीके हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी मेरा आंसर आ रहा है -1, मॉडुलस ले लूंगा वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इसका दूसरा मैं अभी आपसे पूछता भी हूं ना, मैं तो कारण तो मैं आपसे पूछूंगा ना, मैं क्यों बताऊं, है ना। क्या बता रहा था मैं, 1/, ये दोनों कट के 1 हो गया है, और अपने पास इधर बच रहा है 3/10, सही है। अच्छा ये 3/10 जो भी है ना, ओके,
इज इक्वल टू में एक बार चलता हूं 1/2 माइनस 1/n+1। क्या इससे हमारा आंसर आ जाएगा भाई? जैसे क्या इससे आंसर आ गया? हमारे पास आ रहा है 1/n+1, अरे सॉरी 1/n+1 इज इक्वल टू में हो गया 1/2, मैं 1/2 भी क्यों बोल रहा हूं, 5/10 है ना, 5/10, 1/2 को 5/10 बोल रहा हूं, 5/10 माइनस 3/10, तो मेरे पास हो गया कितना 2/10, बोले तो 1/5, ये हो गया 1/5। माने n की प्यारी प्यारी वैल्यू आ रही है 4। तो ऐसा देखा तो बिल्कुल ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ऐसे देखा जाए तो बिल्कुल ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ना, बिल्कुल ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हाँ लेकिन मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या मेरा मॉड लेना सही था? अच्छा ओके ग्रेट। अच्छा दूसरी बात, अगर सच में इसको सजाया जाए ना PQR को, तो एक पॉइंट है 0 0, एक पॉइंट है 2,0 और एक पॉइंट इन्होंने दिया 1 1। दे प्लेड अ वेरी स्मार्ट रोल। इन्होंने कैसे दिया जरा देखिएगा, अगर आप देख रहे हो ना तो P यहां है, Q इन्होंने यहां दिया है और R इन्होंने यहां दिया है। जब भी आप क्लॉकवाइज में पॉइंट ले रहे होते हैं ना, तो हमेशा एरिया नेगेटिव आता है अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसलिए अपना आंसर नेगेटिव आ रहा था, जो मैंने बीच में मतलब नोटिस करा था। मैंने कहा चलो आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर इन्होंने अपने न्यू एरिया लिया होता ना, तो फिर अपना भी आंसर पॉजिटिव आता, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा अब आप में से कई बच्चे बता रहे थे सर जी हम इसका एरिया ऐसे क्यों निकाले, अब किसी बच्चे के लिए दर्द ये हो जाता है सर ये कैसे निकाल लिया एरिया ना, तो ठीक है आप इसको छोड़ दो, आपको ये तो पता ही होगा ना, ये गैप, ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप 2 है और ये हाइट आप में से कईयों को पता है 1 है, तो इसका जो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, उससे निकाल लो आप। तो आप ये सब भूल जाओ, ये सब मत करो, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए भूल जाओगे, मैं भुला ही देता हूं, ये हटा देते हैं ना, ताकि आप में से किसी के मन में ये ना रह जाए सर ये क्या हुआ था, मतलब आपका दिमाग इस पे चलना चाहिए ये क्या क्या हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है ना। तो 30% माने 30/100 इंटू में हाफ बेस बाय हाइट, ऐसा है ना। तो कहने का मतलब इट इज व्हाट, ये तो कट गया, तो इट इज नथिंग बट 3/10 एंड सो ऑन। बाकी तो अब तो ये बहुत ही आसान हो गया, ठीक है ना। तो आप में से कई लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है, चलो बेस्ट है, बेस्ट है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में दे रखा है इफ लाइन x इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड्स एरिया, ठीक है, बाउंडेड बिटवीन, ठीक है, यहां दे रखा है r, ये रीजन है x, y बिलोंग्स टू r², मैंने शायद इस पे पहले भी बताया था। यहां पे दे रखा है x³ लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू x और सेमी कॉलन 0 0 x and 1 ऐसे, ठीक है, इनटू 2 पार्ट्स। और फिर अगले ने पूछा है कि देन फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 2α पावर 4 माइनस में 4α² प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है अल्फा पावर 4 माइनस में 4α प्लस में 4α² माइनस 1 इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है अल्फा इज इन बिटवीन 1.5 एंड लास्ट ऑप्शन में दे रखा है अल्फा इज इन बिटवीन 0.5। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, वो तो जो भी होगा, ठीक है, आ जाइए भाई। तो उम्मीद है कि आप में से कई लोगों को अब इस तरह के क्या दिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। सर ने, है ना, आ जाओ सब, इसको भी देख लेते हैं, है ना। सर वो मेथड भी बता दीजिए ना, बाद में देख लेंगे, अभी तो अपना काम है आगे से आगे चलने का, बहुत तेजी से समय भागता है भाई, ठीक है। आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का अंदाजा होना चाहिए। पहली तो y इज लेस देन इक्वल टू x, और ये इसके एक्चुअल में 2 पार्ट्स हैं। इस पार्ट का मतलब है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x³। इधर से अगर आप इसे पकड़ते हैं तो y इज लेस देन इक्वल टू x। ये अपने आप में y इक्वल टू x वाली लाइन के नीचे का एरिया है, क्योंकि y इक्वल टू x एक लाइन होती है ना। तो हम उधर से तो नीचे देख रहे हैं, ठीक है, और यहां पर अगर आपको दिख रहा हो तो ये y इक्वल टू x³
के ऊपर का एरिया देख रहे हैं ना। अब ये ऊपर और नीचे क्या है, अभी जब डायग्राम बनेगा तब पता चलता जाएगा। अच्छा, साइड में जो दे रखा है कि x इज इन बिटवीन 0 एंड 1, ये क्या पंगा है सर? ठीक है ना भाई, ये तो बहुत ही सिंपल सा पंगा है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के बीच में। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे आप जरा डायग्राम बनाते हैं तब समझ में आएगा। डायग्राम कह रहा है कि आपने सबसे पहले दो कर्वेचर तो बनाना ही है, एक तो एक्स क्यूब बनाना है और एक वाई इक्वल टू एक्स बनाना है। तो आपने वाई इक्वल टू एक्स क्यूब सोच लिया और आपने एक वाई इक्वल टू एक्स सोच लिया। ठीक है, अब आपके मन में आएगा सर ये नीचे क्यों नहीं बनाया? बनाता अगर उसने एक्स को 0 और 1 के बीच में ले लिया होता तो। ये रहा एक्स इज इक्वल टू 0, तो मेरी एक लाइन तो यहीं रुक गई और अगली लाइन यहां जाके रुक गई, है ना, अगली लाइन यहां जाके रुक गई भाई मेरी, है ना। तो मेरे को इसके इधर की तरफ में जाऊंगा ही क्यों, मैं क्यों मेरा उनका टाइम वेस्ट करूंगा। अब देखो इसने खुद ने क्लियर बोला है कि y जो कि x क्यूब के ऊपर है, ग्रेटर देन माने ऊपर, y जो x के नीचे है, तो ये y इक्वल टू x है, x के तो नीचे का एरिया और y इक्वल टू x क्यूब के ऊपर का एरिया, और वो ये वाला एरिया ही तो है। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही ऑलमोस्ट, क्या कहते हो आप? ठीक है, अब ये कह रहा है इसके बीच में सडनली एक लाइन आई, इसने शेडेड एरिया को दो बराबर भागों में बांट दिया, और ये वाली जो लाइन है ये लाइन 0 और 1 के बीच में है, माने x की वैल्यू अल्फा है, अल्फा जो है वो 0 से 1 के बीच में है ना। और इसने जो दो एरिया में बांटा उनमें से ये वाला जो एरिया था, इस एरिया का नाम A1 और इस एरिया का नाम A2 है। अब A1 और A2 इक्वल एरिया है, तो A1 बराबर में A2 गिवन है। अगर A1 बराबर में A2 गिवन है तो कहने का मतलब मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे दो तरीके से सोचना चाहिए कि भाई 0 से लेकर के अल्फा तक जो x माइनस एक्स क्यूब करके जो इंटीग्रेशन से आंसर आएगा वो एग्जैक्टली अल्फा से लेकर के 1 तक x माइनस एक्स क्यूब डॉट डीएक्स करके एरिया मिल जाना चाहिए। क्या आप में से किसी को ये बात समझ में आती है? ऑप्शन ए आ चुका है सर, ऑप्शन ए आ भी गया इतनी जल्दी, है ना। अच्छा, एक तरीका और भी है, ये ऐसे करके सॉल्व करो, या है ना, या है ना, ये तरीका तो मेरा अंदर सबको पता है कि सर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर कर रहे हैं। या फिर ऐसा कर सकता हूं कि मैं आपको कहता हूं कि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं 0 से लेकर के अल्फा तक। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से, 0 से लेकर के अल्फा तक x माइनस एक्स क्यूब डॉट डीएक्स करके, ठीक है, और इसका डबल करने पर मुझे वही एरिया मिलेगा जो कि मैं 0 से 1 तक x माइनस एक्स क्यूब करके लाता। क्या कहते हो आप? नहीं आया समझ में भाई? 0 से लेकर अल्फा तक जितना एरिया आया वो पूरे एरिया का डबल ही तो है, बात तो वही हुई ना। लेकिन ये वाले में क्या है, मेरे को दो दो अल्फा का आमना सामना नहीं करना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ यहां से बन रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां से बन रहा है एक्स की पावर 4/4, है ना, और 0 से लेकर के अल्फा, और इक्वल टू में यहां बन रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस में यहां बन रहा है एक्स की पावर 4/4 और लिमिट 0 से लेकर के 1 तक। तो यहां से तो आ गया 1/4 दिख रहा है भाई मेरे को तो, है ना, इधर का तो 1/4 ही दिख रहा है, और यहां मुझे दिख रहा है अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस में अल्फा की पावर 4/4, और 0 रखने पे तो खुशियां खुशियां नाच रही है ना। एलसीएम लेता हूं तो 4 से 4 कट गया है, और ऊपर मुझे दिख रहा है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा पावर 4 इज इक्वल टू 1। कोई है क्या आंसर? एक सेकंड, मैंने एलसीएम लेता तो यहां पे 4 हो जाएगा ना, तो 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 अल्फा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? एक तो पहला ऑप्शन दिख गया भाई मेरे को, फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्या कहते हो आप, है ना। अच्छा, दूसरा कई बच्चे बता रहे हैं सी ऑप्शन भी आ गया उनका। अब सी ऑप्शन वो कैसे लाए होंगे वो सोचने की जगह है कि सी ऑप्शन कैसे लाए, अनुज कैसे लेके आया, है ना, आलोक भी ले आए इस ऑप्शन सी, है ना। अब कैसे दिमाग लगाओगे तुम? अच्छा देखो क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर को याद कर लेते हैं एक सेकंड ना। इससे अगर ये वाला है तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 16 माइनस 8, 16 में से 8 गया 8, डिवाइड बाई 2 भी नहीं, डिवाइड बाई 4। क्या कहते हो आप, है ना। तो ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 2√2, 2 से गया तो √2, 1/√2, है ना। ये दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास में अल्फा स्क्वायर के नाम पे, दोनों ही पॉजिटिव हैं। एक तो आंसर ही 1 से बड़ा है, ये तो 1 से बड़ा हो गया ना, अल्फा स्क्वायर ही 1 से बड़ा हो गया तो अल्फा भी 1 से बड़ा हो गया। अल्फा स्क्वायर 1 से बड़ा तो
अल्फा एक से बड़ा, और एक से बड़े से हमें कोई लेना देना नहीं, इसलिए भाई को कर दिया रिजेक्ट। अब इधर आ जाते हैं, ये लिखा है 1 - 1/√2। 1/√2 का मतलब लगभग 0.7 के आसपास होता है, तो 0.3 लग रहा है मुझे। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई भाई? अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई है। ओहो क्या बकवास है यार, 0.3। अब यहां पंगा ये फंसेगा, अल्फा करने पर वैल्यू पहले से बड़ी आएगी, बस ये तो पता करना है। अगर 0.1/2 होता, हाँ सही कह रहा हूं, तो ऑप्शन किस में जाऊं मैं, बताओ आप। मेरे हिसाब से तो डी में चलते हैं, चलो। सी में या डी में? सी में। सी का मतलब हो गया तुम्हारे हिसाब से आंसर आ रहा है पॉइंट, एक बार ऐसा कर लेते हैं ना, सुनो 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 सुनो, अपन एक आइडिया लेते हैं ना। तुम्हारे हिसाब से 0.3 किसका स्क्वायर हो सकता है? हाँ, अगर जैसे एक बच्चा कह रहा है कि शायद कहना चाह रहा है, वो मेरे को पता नहीं, आवाज बहुत कटक कटक के आ रही है। अगर मैं 1/2 लेता, 0.5 लेता हूं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आती है? 1/√2 है ना। 1/√2 का मतलब 0.7, तो 0.7 का रूट स्क्वायर जो होता है वो 0.5 होता है, या यूं समझो कि 0.5। ओके यार, ये बड़ा गजब क्वेश्चन है। अब आपको जाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है, आपको प्रॉपर मैथमेटिक्स से जाना पड़ेगा। क्या बेटा जी? वैल्यू देखो, एक सेकेंड, मैं आप में से कई बच्चों का थोड़ा मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूं। क्या आप ये मानते हैं कि 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है ना? ओके, इसका मतलब ये वाले भैया अल्फा हैं, और ये वाले भैया अल्फा स्क्वायर हैं। सोच लो एक बार जरा, आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो? आप मुझे क्या समझा रहे हो सारे के सारे मिलकर के? सबके सब मुझे, मेरे को चकरा गए हो। ठीक है, कई बच्चे मेरे को मतलब आगे से भी समझा भी रहे हो, बहुत सारे बच्चे, और सेम एग्जांपल ले रहे हैं, 3-4 अलग अलग बच्चे। वो मेरे को कह रहे हैं 0.6 जो होता है वो पॉइंट, उसका स्क्वायर जो होता है 0.36 होता है सर, है ना। ऑप्शन से किसकी रेंज निकाल लेते हो? अच्छा, ये बात भी सही बोली। जैसे तुम्हारे हिसाब से अल्फा स्क्वायर की रेंज आ जाएगी 1/4 से 0 के बीच में, और यहां पे तुम्हारे अल्फा स्क्वायर की रेंज आ जाएगी 1/4 से लेकर के 1 के बीच में, तो ऊपर वाले में आएगा एग्जैक्टली exactly। इसीलिए सी ऑप्शन सही है। अब जाकर के सही बोला ना कोई बच्चा, यही तो वो होता होगा, वहीं वहां यही तो होता होगा कि आप एकदम ही घूम के गिर जाते होगे। नहीं, हाँ और क्या, यही तो है गेम। गेम यही है, गेम ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन बन गया, गेम ये है कि वहां फंसती है गाड़ी। तो आप अगर भाई ऑप्शन से सोच रहे हो तो ही आपकी गाड़ी निकलेगी। हालांकि मेरे पास इसमें आंसर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज मैं आपको इसका आंसर भी बताता, बट आप मान के चलो बॉस, कैसे क्वेश्चंस तो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन रीजन, और रीजन क्या दिया हुआ है? x, y सच दैट xy लेस देन इक्वल टू 8, और यहां दे रखा है 1y एंड x स्क्वायर इज, आ जाओ जरा जल्दी से इस पे भी दिमाग फेर लेते हैं। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई बच्चे अब तो ये समझते हैं कि एक तो हमारे को xy बराबर 8 दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू 8/x दे रखा है, तो y इज इक्वल टू 8/x की फोटो ये वाली आने वाली है भाई, है ना। इसे साइड कर दो।
ठीक है, और इसमें एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8 का मतलब हो गया वाई लेस देन इक्वल टू 8 बाई एक्स, माने वाई इक्वल टू 8 बाई एक्स के नीचे का। सही है ना भाई। अच्छा, दूसरी तरह से ये तो हो गया पहला। सेकंड नंबर पे दे रखा है 1 वाई एंड एक्स स्क्वायर, तो इधर वाली पार्टी दिखा रही है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मीनिंग होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के नीचे का। परफेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या कहानी है, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, सही है, और इसके ऊपर का, हाँ, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखो छोटी छोटी चीजें जो जल्दी जल्दी हमारे को लिखना है ना सर। आज तो 2 मिनट के आसपास का लेटेंसी है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई आ रहा है भाई। मेरे मतलब आपको नहीं पता, मेरे को पता चल रहा है यहां से रिप्लाई में कोई कमी नहीं आ रही आपके। अच्छा, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लो, बना लिया। इधर भी जाएगा जाएगा, लेकिन उधर वाला तो यूज ही नहीं आएगा ना, ये तो नीचे जा रहा है ना, ये कर्वेचर तो नीचे होगा, तो इसका तो यूज ही नहीं आएगा, इसका तो कुछ यूज ही नहीं है, तो वो तो बाउंडेड एरिया ही नहीं हुआ ना। इधर वाला जरूर एक बाउंडेड एरिया बनेगा, ये ऐसा कुछ होगा, है ना, ऐसा। अब भाई ने क्या क्या बोल दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के नीचे का, ठीक है, नीचे का, और उसके भी नीचे का, और एक y इक्वल टू 1 कहां होगा वो भी लेके आओ भाई, y इक्वल टू 1। अच्छा, पहले ये वाला POI निकालो, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, तो y इक्वल टू 8 बाई एक्स। क्या बात है, तुम लोग ना इतना फटाफट कर दे। तो 8 बाई एक्स इज इक्वल टू 8 बाई एक्स उठा कर यहां रख रहा हूं, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, तो माने एक्स क्यूब की वैल्यू आ रही है 8, तो माने एक्स की वैल्यू आ रही है 2। तो आप लोगों ने जल्दी से आंसर निकाल दिया, सुनकर के अच्छा लगा। ये वाला कर्वेचर है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसीलिए ये वाला पॉइंट हो गया 2,4, 2 रखते ही 4 हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये 2,4 है माने इसकी हाइट 4 है, तो y इक्वल टू 1 वाली लाइन तो काफी नीचे से जाएगी, ये वाली लाइन y इक्वल टू 1 हो गई, है ना। अब हमारे को चाहिए 1 और एक्स स्क्वायर के बीच का और इस कर्व के नीचे का। सिमेट्रिसिटी जैसी फील तो नहीं आ रही बिल्कुल भी, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है कि ये यहां तक एक अलग तरह का एरिया होगा और उधर वाला एरिया एक अलग तरह का एरिया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब मेरे को y इक्वल टू 1 भी मिलानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये तो y इक्वल टू 1 1,1 पे मिलेगा, सही है। ये y इक्वल टू 1 मेरे से मिल रहा है 8 बाई एक्स में ना, y इक्वल टू 1, अरे यार ये लिखता कम मिलाता मिटाता ज्यादा, एंड y इक्वल टू 8 बाई एक्स, इसका POI सोच रहा हूं मैं, तो मैं y की जगह 1 रखता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, 1,8 आ रही है ना, x की वैल्यू 8 है ना, 8,1 है ना। तो भाई अब बताओ जल्दी से क्या क्या बोल रहे हैं, क्या कहां से कहां तक है ये, अगर मेरे को एरिया निकालना है तो मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना चाहिए, पहला तो 1 से लेकर के और 2 तक का, 1 से लेकर 2 तक। अपर कर्व का नाम है एक्स स्क्वायर, लोअर कर्व का नाम है -1, सही है। अब दूसरा इंटीग्रेशन हमारा चालू होगा कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 8 तक का, है ना। अपर कर्व का नाम हो गया 8 बाई एक्स और लोअर कर्व का नाम हो गया -1 डॉट dx। आगे तो सब हो जाएगा आपसे, है ना, ये तो डुएबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यार क्या, आप तो मतलब इसका आंसर है मेरे पास में, इसका आंसर मैं लिख देता हूं, ठीक है। 16 ln2 -14/3 ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है, देख लेना एक बार आप, है ना। मेरे को नहीं लगता कि ये मतलब अपने को इतना ज्यादा पिदाएगा, ठीक है। डुएबल है तो डुएबल है। क्या आ रहा है, यही आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर अ फंक्शन, कंसीडर अ फंक्शन f, g बिलोंग्स टू R, ठीक है, और fx के नाम पे दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 5/12। कई बच्चे तो इसको देख के भागे होंगे जबकि इतना लड्डू है। और gx के नाम पे दे रखा है कितना, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 4 टाइम्स मॉड एक्स बाई 3। अरे वाह, ये दे रखा है मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4/3 के लिए, और 0 व्हेन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। गुड गुड गुड। अच्छा, अल्फा इज एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, x, y बिलोंग्स टू
आर क्रॉस आर माने आर क्रॉस आर माने आर स्क्वायर माने प्लेन, ठीक है। मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3/4, ठीक है। और यहां दे रखा है 0 y, और इधर दे रखा है मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। क्या बात है, क्या बात है। देन वैल्यू ऑफ 9 अल्फा क्या होगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ 9 अल्फा क्या होगी, ये तो कैसे कर लिया तुम लोगों ने, अरसलान हसन, क्या गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो एक मिनट, एक मिनट, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। कैसे, ये फंक्शन तो आप में से हर बच्चा जानता है कि सर एक्स स्क्वायर को 5/12 ऊपर कर दो, तो मैंने आपके लिए ये काम तो मैं यूं कर दूंगा, लो मैंने यूं कर दिया। और आप में से कई बच्चे जानते हैं ये वैल्यू 0,5/12 होगी, सही है। अच्छा, अब आप में से कई बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि सर जी अगर ये y इक्वल टू में माइनस का 4/3 मॉड एक्स होता, तो ये सर y इक्वल टू में माइनस मॉड एक्स जैसा होता। ऑब्वियस ही बात है, 4/3 इसके पंखों को फैला देता बस, क्योंकि एक से ज्यादा बड़ा कॉफिशिएंट हो गया। और अगर आप इसे +1 करते हो, y इज इक्वल टू में माइनस का 4/3 मॉड एक्स +1 कर देते हो, तो मैं बस इसी ये इसको ट्रायंगल को एक ऊंचा कर दूंगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आपने इसका डबल भी करवा दिया मुझसे, तो डबल कराने से क्या बिगड़ जाएगा अब इसका, अगर आपने इसका डबल भी करा दिया तो भी मैं तो यही समझूंगा, जाएगा तो भाई फैलाएगा तो पंख ऐसे ही, ऐसे फैला ले भाई पंख, ठीक है। अच्छा, ये जो साइड है, इस साइड पर x पॉजिटिव होता है ना, x पॉजिटिव होता है, हाँ, इस साइड पर x पॉजिटिव होता है। कैसे पता, ओरिजिन के अंदर x पॉजिटिव होता है, इसमें सोचना क्या। अच्छा, अगर x पॉजिटिव होता है तो x के पॉजिटिव होते ही मुझे मॉड x की जगह x दिखेगा, तो मुझे मॉड x की जगह दिख गया x, तो ये मुझे दिख रहा है y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 4x/3। एलसीएम कैल्शियम लेने पे हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 8x, है ना। ओके, तो मैं लिख देता हूं 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 8x। अब ये सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने बताऊंगा इसका। ये हमारा कर्वेचर है y इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस में 5/12, और जब x नेगेटिव होगा तो क्या होगा, x के नेगेटिव होते मॉड x में, मॉड x की जगह प्लस x हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा, बस ये वाली लाइन का नाम हो जाएगा 3y इज इक्वल टू में कितना 2 + 8x, है ना। बाकी तो कर्व सेम रहेगा। अच्छा, अब ये जो कर्वेचर है ये ऐसा नहीं है कि खुलेआम घूमेगा, नहीं घूमेगा, ये पॉइंट मैं बता देता हूं। ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट में y की जगह अगर मैं 0 रखता हूं, तो y की जगह 0 रखते ही ये 1/4 आता है, नहीं 3/4, एक सेकंड, मैंने कुछ एरर करी है, मैंने 3y करा 2 माइनस 8x। ओके ओके, ये मैंने एलसीएम लिया, लेकिन मैंने यहां पे 3 लिया, यहां पे 6 हो जाएगा, गुड, ठीक है, गॉट इट। तो यहां ये भी और ये भी, ठीक है, तो यहां 6 कर देता हूं, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं क्या कर रहा था, अगर मैं x y की जगह 0 करता हूं, तो y की जगह 0 करते ही हो जाएगा कितना 3/4, है ना। तो ये मेरे लिए हो गया 3/4, तो ऑब्वियस बात है उधर वाला मेरे लिए हो गया माइनस का 3/4, 0। अब जल्दी से इस पे भी दिमाग लगाते हैं कि कल को अगर ये 3/4 हो गया है तो क्या मैं 3/4 तक लेके जा सकता हूं इसको, हाँ मैं लेके जा सकता हूं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि अब घोड़ा घास खाएगा 4/3 से -4/3 के बीच की, सही है, तो है ना, हाँ हाँ होगी, ओके, हाँ ठीक है, हाँ मैंने कर दिया, मैंने 6 कर दिया, 6 कर दिया बॉस, है ना। अब जो कुछ भी मेरी तरफ से डन है मैंने कर दिया ऑलमोस्ट, बाकी ये बचाओ अपन कल करते हैं, कल एकदम फ्रेश तरीके से। हालांकि आज के दिन पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन करें सारे एडवांस है, एक भी क्वेश्चन अपन मेंस भी नहीं लगाया, एवरी क्वेश्चन वाज एडवांस का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में अपन एडवांस 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 ही अड़ाते चले गए, ठीक है। तो एक तरह से अगर आपको समझ में आ रहा हो कि अगर अपन एडवांस लेवल पे भी चीजों को समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब चैप्टर ठीक ठाक पकड़ में आ जाएगा हमारे, ठीक है। बाकी सब हम जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे कल के दिन पे ही, मैं सोच रहा हूँ कि O1 पे आ जाऊंगा मैंने नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। तो कल अपन इसका समापन समारोह भी मना लेंगे और नए चैप्टर में घुस जाएंगे, है बेटा। एरिया की अपनी शीट चढ़ी है कि नहीं, शीट भी नहीं अभी तक लगी होगी,
डिफरेंशियल करना है मेरे को, डिस्कशन तो डिफरेंशियल का करेंगे अपन कम से कम, है ना। ठीक है चलो बॉस।